चलिए फोकस करते हैं कॉर्पोरेट आवर में। आज हम बात करें पूर्वांकरा की। बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, गोवा जैसे मेट्रो शहर्स में कंपनी का कारोबार फैला हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 2000 करोड़ रुपए के आसपास है। चौथी तिमाही के नतीजों पर फोकस करते हैं। घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है। 20 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 26 करोड़ के करीब का यहाँ मुनाफा कंपनी को हुआ है। कंपनी आगे किस तरीके की ग्रोथ देख रही है, किस तरीके के आगे प्लान्स हैं एक्सपेंशन को लेकर, नतीजों को कहाँ से मिला सपोर्ट, ये सब बात करने के लिए चलते हैं कंपनी के सीईओ अभिषेक कपूर के पास। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया आपने हमें समय दिया। सबसे पहले नंबर्स में जो एक अच्छा रुझान देखने को मिला है, फ्रॉम लॉसेस आपने प्रॉफिट यहाँ पर देखा है, तो उसका क्या कारण रहा खास तौर पर, और इस वक्त डिमांड सिचुएशन कैसी है? क्या इंटैक्ट है जिस तरह से ट्रेंड्स हम पहले देख रहे थे? जी स्वाति, शुक्रिया शो पे इनवाइट करने के लिए। हमारा जो परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर का रहा है उसमें 1007 करोड़ का सेल रहा है, प्री सेल्स रही है। और जहां तक आपने बात की प्रॉफिट्स की, प्रॉफिट्स जो होता है वो डिलीवरी से लिंक्ड होता है, तो हमारी डिलीवरी में इम्प्रूवमेंट हुआ है लास्ट क्वार्टर में, और उसकी वजह से हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो जो पिछले साल में हमने अचीव की है वो है हमारा कलेक्शंस। आप देखें तो 2250 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हुआ है लास्ट ईयर में, और उसका मतलब ये है कि हमने कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, और ऑपरेशंस फुल स्विंग में है, कंप्लीशन फुल स्विंग में है, तो और डिलीवरी अगले साल में होगी, मतलब 2023-2024 में। दूसरा जो सवाल आपका मार्केट को लेकर के है, मार्केट में हम कंटिन्यूअस देख रहे हैं कि जो अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ती नजर आ रही है दोनों सस्टेनेंस प्रोजेक्ट्स और न्यू लॉन्चेस में। और जो डिमांड अक्रॉस सेक्टर, वेदर आप देखिए पूर्वा लैंड, प्रोविडेंट या पूर्वांकरा, तीनों कैटेगरीज में जो डिमांड है वो कंटिन्यू न्यू लॉन्चेस में काफी अच्छी दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने अभी लॉन्च किया पूर्वा लैंड में एक प्रोजेक्ट, और डे 1 पे हमने 100 करोड़ का इन्वेंट्री सेल किया। और दूसरा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया रिसेंटली, उसमें हमने विद इन फर्स्ट 1 वीक करीब करीब 125 करोड़ का माल बेचा। सो जो लॉन्च में ट्रैक्शन है वो डेफिनेटली है, और जो सस्टेनेंस में ग्रोथ दिखाई दे रही है वो भी कंटिन्यू दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देखें अगर इन्वेंट्री लेवल है वो इंडस्ट्री का काफी कम हो गया है, और आज 12 महीने की जितनी इन्वेंट्री रह गई है अक्रॉस द कंट्री, तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट है। और आपको बहुत बढ़िया सक्सेस मिला लॉन्चेस का, जो आपने कहा एक ही दिन में इस तरह की नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू तो डेफिनेटली यहाँ बढ़ा है 30% से ज़्यादा, लेकिन मार्जिन्स पर जो असर हुआ है उसका क्या रीज़न है? एंड गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके के मार्जिन्स हम देखेंगे? क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस पर अभी भी थोड़ा प्रेशर है, तो क्या राइट रेंज होगी मार्जिन्स की गोइंग अहेड? जी स्वाति, देखें मार्जिन्स जो है हमारे बिल्कुल मेंटेन्ड है। इसमें क्या होता है कि जो रेवेन्यू रिकग्निशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से कई नए लॉन्चेस के एक्सपेंसेस भी हम आज बुक करते हैं। उसका रेवेन्यू हम नहीं बुक करते हैं, उसका प्रॉफिट हम नहीं बुक करते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट हम बुक करते हैं, जिसकी वजह से आपको टेम्पररी एक ये इरोजन दिखाई देगा, लेकिन जब ये रेवेन्यूज बुक होंगे तब आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स नजर आएगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगले साल में हम 14 मिलियन स्क्वायर फुट का एरिया लॉन्च करेंगे, जिसमें से 7 मिलियन 70 लाख स्क्वायर फुट आप समझिए पीएचएल में होगा, प्रोविडेंट में होगा, और करीब करीब इक्वल एरिया 35 लाख स्क्वायर फुट हमारा पूर्वा लैंड और पूर्वांकरा में होगा। तो जब ये लॉन्चेस होंगे और इनमें जो अब इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है उसकी रेवेन्यू रिकग्निशन जैसे जैसे आएगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी अगले साल में और उसके अगले साल में इंप्रूव होती नजर आएगी। इसका एक मैं इंडिकेशन देता हूं, अगले साल में हमारा टारगेट है कि हम 3000 से ज्यादा यूनिट्स का हैंडओवर करें। तो ऑब्वियसली हमने पिछले साल जब 1560 करीब यूनिट का हैंडओवर किया, जब ऑलमोस्ट 3000 यूनिट का हैंडओवर होगा तो रेवेन्यू रिकग्निशन ज्यादा होगा, हेंस प्रॉफिट ज्यादा बेटर दिखाई देगा। तो ये ट्रेंड अब आगे हम स्टेबलाइज, बिकॉज जो कोविड का इम्पैक्ट था वो अब काफी कम हो गया है और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है, और फुल्ली मोबिलाइज है हमारी साइट्स डिलीवरी को लेकर के। तो अब आप देखेंगे कि ये रेवेन्यू रिकग्निशन इंक्रीज होगा और प्रॉफिट मार्जिन भी आपको दिखाई देंगे। एवरेज रियलाइजेशन पर स्क्वायर फीट क्या रहा है? उसमें कोई इंप्रूवमेंट देखा है हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर? और एक्सपेक्टेशंस क्या अगर हम पूरे साल की बात करें तो? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है। लास्ट ईयर और इस साल में एक 14% का इंक्रीज एवरेज रियलाइजेशन में हमको दिखाई दिया है, और ये रियलाइजेशन दो दो रीजन से होता है। एक रीजन
क्योंकि हमने पास ऑन किया जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जो इम्पैक्ट हुआ वो हमने पास ऑन किया बायर्स को। और दूसरा, नॉर्मल प्रोजेक्ट साइकिल में लॉन्च से लेके कंप्लीशन तक आप करीब करीब 50 से 70% का प्राइस अप्रिसिएशन देखते हैं। तो ये दो रीजन होता है जो मेन होता है जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीजेस होते हैं। और लास्ट ईयर में हमने करीब करीब 14% इंक्रीज देखा है, और ये ट्रेंड हमें लग रहा है कि अभी कंटिन्यू होगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट हमारे फुल स्पीड में कंप्लीट होते जा रहे हैं, हमारी इन्वेंट्री सेल आउट होती जा रही है, वैसे वैसे प्राइस अप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है। और ऑफ कोर्स सप्लाई साइड में भी देर लिमिटेशन है। और जो इम्पैक्ट एक आपने पीछे सवाल पूछा था कमोडिटी प्राइस के प्रेशर का, तो वो हमें कोई खासा आज नजर नहीं आ रहा है कि कोई मेजर कमोडिटी प्राइस का डिसरप्शन होगा, जैसा कि लास्ट ईयर में जैन से मार्च में हुआ था। तो जहां तक प्राइसेस का सवाल है, हम कंटिन्यू देखेंगे फर्म अप होना। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर प्राइसेस फर्म अप ही दिख रहे हैं और ज़्यादा असर कमोडिटी का नहीं देखने को मिल रहा है, और आगे मार्जिन्स भी अच्छे होने की आपने बात की है। हमने ये देखा है कि आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स एंड जेवी, अगर इस क्वार्टर की बात करें, जो गया 33.6 करोड़ रहा है। क्या हमें इस पर अपडेट दे सकते हैं और आगे क्या ट्रेंड्स लग रहे हैं यहाँ पर? जी देखें, इसमें क्या हुआ है कि हमने एक कैपिल लैंड का हमारे पार्टनर को बाय आउट किया, और उसका जो रेवेन्यू था वो हमने रिकग्नाइज किया, और उसका जो प्रॉफिट हमने रिकग्नाइज किया। तो ये ट्रांजैक्शनल था। और जनरली जो है आपको जो मॉनिटर करना चाहिए वो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन्स। ये दोनों हमारा इंटैक्ट ही नहीं है, बल्कि इंप्रूव होता आपको दिखाई देगा। जैसे आपने लास्ट क्वार्टर में एकदम सही बोला, लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर आपने सही बोला। और अगले साल का जैसे मैंने एक इंडिकेशन आपको दिया कि हम 3,000 से ज्यादा घर अगर हम डिलीवर करेंगे तो हमारा जो रेवेन्यू रिकग्निशन और प्रॉफिट होगा वो अच्छा होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम 14 मिलियन स्क्वायर फुट का लॉन्च करेंगे और हम कंटिन्यू करेंगे जिस स्पीड से हम आज डिलीवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगले सालों में आपको इस चीज का इम्पैक्ट ज्यादा नजर आएगा। और टोटल अगर आप इन्वेंट्री की वैल्यू देखें, जो आज अगले साल के एंड तक जो हम लॉन्च करेंगे, वो टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू, पोटेंशियल रेवेन्यू अगले 2 से 3 साल 4 साल के अंदर आप करीब करीब 18,000 करोड़ की टोटल सेल वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो वो भी एक जैसे जैसे आप लॉन्च करते हैं आपको डिलीवरी का विजिबिलिटी दिखाई देता है, और वैसे वैसे आपका रेवेन्यू रिकग्निशन और इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस शीट दिखाई देता है। तो ये एक हम पॉजिटिव अपसाइकिल में है एज अ कंपनी, और हमें लगता है कि ये आपको कंटिन्यूअस दिखाई देगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और डेफिनेटली अपसाइकिल है, और आपने किस तरीके का एक प्रोजेक्शन दिया है जो रेवेन्यू आप रिकग्नाइज कर सकते हैं अगले 2 से 3 साल। 18,000 करोड़ रुपए का सेल पोटेंशियल जो आपका है इस वक्त, वो दिख रहा है। ओके, वंडरफुल। तो बुकिंग्स को लेकर इस वक्त क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? बुकिंग्स Q4 में कैसी रही, और पूरे साल FY24 में क्या ट्रेंड्स लग रहे हैं बुकिंग्स की को लेकर इस वक्त? जी, बुकिंग्स जैसा मैंने पहले कहा, बहुत अच्छा ट्रैक्शन है ऑन ग्राउंड, और वो ट्रैक्शन हमें कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। लास्ट क्वार्टर में जैसा हमने 1,000 करोड़ का सेल किया है, वो ट्रैक्शन हमको इस क्वार्टर में भी दिखाई दे रहा है। और ये दिखाई दे रहा है कि जनरली अब्जॉर्प्शन दोनों नए लॉन्चेस और सस्टेनेंस में, जैसा हम इस क्वार्टर में हमने ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। एक प्लॉटेड डेवलपमेंट लॉन्च किया है चेन्नई में, और एक प्रोजेक्ट हमने बैंगलोर में लॉन्च किया है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मागड़ी रोड पे। तो ये दोनों प्रोजेक्ट में हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है, और जो सस्टेनेंस का बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो आज मुझे लगता है हम एक पॉजिटिव अपसाइकिल में और लॉन्गर टर्म पॉजिटिव अपसाइकिल में है एज अ सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर। और ऑफ कोर्स कंपनी में एक एडवांटेज ये है कि हम, जैसा आपने पहले बताया, 9 सिटीज में है, 8 to 9 सिटीज में है, जिसमें हमारे पास अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरी प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो उससे हमको एक मच लार्जर बेस अवेलेबल है परफॉर्म करने का, और अपना सेल्स और डिलीवरी को इंक्रीज करने का। तो उस डायरेक्शन में कंपनी का एफर्ट जारी रहेगा। ओके, जो RBI की तरफ से रेपो रेट पर एक्शन हुआ है, स्टेबलाइज हो गए अब वो, तो उसका क्या आपको आगे दिख रहा है इफेक्ट ऑन डिमांड एंड ओवरऑल सिचुएशन, अगर रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें और आपकी कंपनी पर? जी, फॉर्चुनेटली आई थिंक ये एक स्टेबलाइज लेवल पे आ गया है, जहां हम एक्सपेक्ट नहीं करें कोई खासा इंक्रीमेंट होगा इन इंटरेस्ट रेट्स। और दूसरा ये है कि जो इम्पैक्ट हमको इंटरेस्ट रेट का हो रहा था, वो फॉर्चुनेटली हम एक अप्रेजल साइकिल में भी आ गए हैं, जिसमें अक्रॉस इंडस्ट्री ये अप्रेजल पीरियड है। तो वो कुछ नलिफाई अप्रेजल पीरियड में भी हो जाएगा।
तीसरा ये है कि जो हमारा पैटर्न रहा है पास्ट में, हमारी इकोनॉमी में हमारा 8 to 9% के बीच का जनरली इंटरेस्ट रेट रहा है हाउसिंग लोन पे। तो हम उसी लेवल पे हैं। अगर ये क्रॉस करता तो शायद थोड़ा कुछ साइकोलॉजिकल या सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हो सकता था, बट आज की डेट में वो सेंटिमेंट्स पे इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। और जहां तक ट्रैक्शन का सवाल है, जैसा मैंने पहले बताया, सेल्स परफॉर्मेंस में कोई कोई रिडक्शन नहीं है। एक और चीज है जो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है, हमको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो कंसोलिडेशन हुआ है उसमें जो स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस आपको ज्यादा इंप्रूव होती दिखाई देगी। अगर मार्केट साइज सेम भी रहेगा, क्योंकि हमारा मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से एक परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस जो ब्रांडेड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की है वो दिखाई देती नजर आएगी आपको। अभिषेक, क्या आप हमें बाइफरकेट कर सकते हैं डिमांड इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल, कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस वक्त ट्रेंड्स दिख रहे हैं और आपका वहाँ पर क्या पोजिशनिंग है? जी, देखें आप, इस वक्त रेजिडेंशियल डेफिनेटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पे है। कमर्शियल में आई थिंक थोड़ा डिले है, डेफरमेंट है लोगों का डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, उसका एक कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है। लेकिन लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग अब काम पे लौट रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम एक हाइब्रिड मॉडल में जा चुका है। और जहां तक इसका इम्पैक्ट है रेजिडेंशियल पे, वो काफी पॉजिटिव रहा है। आप देखिए, अगर हफ्ते में 2 से 3 दिन कोई भी घर से काम करेगा तो उसको एक वर्क स्पेस, उसकी फैमिली को 2 या 3 वर्क स्पेसेस की जरूरत पड़ेगी। तो जो पर पर्सन रियल एस्टेट का, रेजिडेंशियल का जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि अब लोग घर से भी काम कर रहे हैं। दूसरा, रेंट और इंटरेस्ट के बीच में जो गैप है वो इतना कम हो गया है, क्योंकि रेंटल्स इतने अप्रिशिएट हो गए हैं कि लोगों का विचार ये हो रहा है कि अब खरीदना ही ज्यादा बेटर है। दूसरा, आप होम इम्प्रूवमेंट जो आप अपने घर में करते हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो आप रेंटल होम में कई चीजें आपकी लिमिटेशन होती हैं, रिस्ट्रिक्शन होते हैं लैंड ओनर्स के, वो आप नहीं कर पाते हैं। तो पूरे तरह से अगर आप ओवरऑल देखें तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेफिनेटली एक लॉन्ग अप साइकिल में दिखाई दे रहा है। और कमर्शियल को आगे डिमांड कैचअप करने में, जहां तक पुराने कमिटमेंट्स हैं वो तो अभी भी हो रहे हैं और डील्स कंक्लूड हो रही हैं, डील्स हैं पाइपलाइन में, लेकिन कंक्लूजन में थोड़ा समय लग रहा है। तो आई थिंक वो एक ट्रेंड है, वो हमको मॉनिटर करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक रेजिडेंशियल का है, वो कटिंग अक्रॉस, चाहे आप प्लॉटेड में देखें, आप मिड इनकम में प्रोविडेंट में देख लें, आप प्रीमियम और लग्जरी में देख लें, अक्रॉस द बोर्ड ये जो अब्जॉर्प्शन है और जो डिमांड ओके, है, बहुत ही पॉजिटिव साइकिल में। ऑल राइट। सो रेजिडेंशियल क्लियरली यहाँ पर आउटवे कर रहा है मार्केट को, इस वक्त कमर्शियल थोड़ा स्लो है। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, न्यू लॉन्चेस पर आपने ऑफ कोर्स कहा बहुत कुछ है पाइपलाइन में, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे व्हाट आर द मार्केट्स, और आपका क्योंकि बैंगलोर में ज़्यादा प्रेजेंस है फिलहाल, बट आपने हमेशा कहा है कि दूसरी सिटीज़ भी आप स्लोली बट श्योरली एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कौन सी नई स्टेट्स में, दूसरी सिटीज़ में, सेगमेंट्स में, अफोर्डेबल हाउसिंग में फॉर एग्जांपल आपने अभी पार्टनरशिप एक की है विद आईएफसी, सो किस डायरेक्शन में सेगमेंट वाइज एंड ज्योग्राफी वाइज आप आगे बढ़ेंगे, और इस साल हम किस तरीके के लॉन्चेस आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, अगर आप ग्रुप का विजन देखें तो प्लान ये है कि टोटल बिजनेस में से करीब 35% बिजनेस हमारा प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट रेजिडेंशियल से आएगा, और 35% बिजनेस हमारा मिड इनकम प्रीमियम से, प्रोविडेंट से आएगा, और करीब 20% बिजनेस सेल्स में, सिर्फ प्री सेल्स फिगर्स की बात कर रहा हूँ, जो रेवेन्यू रिकग्निशन है वो आपको लेटर स्टेज में जैसे पोजीशन होगा वैसे दिखाई देगा। तो 20% जो है बिजनेस, 20% अपना पूर्वा लैंड से, प्लॉटेड डेवलपमेंट से, और करीब करीब 10% हमको कमर्शियल से होगा। सो ये जो ओवरऑल विजन है ग्रुप का, ओवर नेक्स्ट 3 से 5 साल में आप देखेंगे ये अनफोल्ड होता दिखाई देगा। और जहां तक ज्योग्राफी का सवाल है, ज्योग्राफी इस साल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 5 मिलियन स्क्वायर फुट अप्रोक्सीमेटली 14 में से बैंगलोर में है। ऑलमोस्ट 5 मिलियन स्क्वायर फुट हमारा तमिलनाडु में है, चेन्नई और कोयम्बटूर के बीच में। कोची में करीब करीब 2.5 मिलियन स्क्वायर फुट है, और बाकी हमारा वेस्ट में है। और जो ग्रोथ प्लान है, न्यू एक्विजिशन का प्लान है, वो एक हम फोकस कर रहे हैं वेस्ट में, पुणे और बॉम्बे के ऊपर, जिसमें हम एक्टिवली प्रोजेक्ट एक्विजिशन पे काम कर रहे हैं।
और हमारा ऑनगोइंग बिजनेस का जो डायरेक्शन है उसमें हम ये एनविजन कर रहे हैं कि वेस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और बिटवीन साउथ एंड वेस्ट हमारा ये जो ब्रेकअप मैंने आपको ब्रांड वाइज बताया वो रहेगा। ऑल राइट, तो ये है आगे के प्लान्स। काफ़ी रोबस्ट पाइपलाइन दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए नंबर्स और आगे किस तरीके का आउटलुक है। तो क्लियरली अच्छे नंबर्स हैं और आगे भी मोमेंटम कंटिन्यू दिख रहा है पूर्वांकरा को लेकर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस नोट पर। बट आप कहीं में जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।